मकर रेखा, जो कि 23.5 इक्वेटर से 23.5 डिग्री की स्थिति पे बने हुए हैं। इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, जो कि 650 पे बने हुए हैं डिग्री पर। यानी कि इक्वेटर ले लिए पहले हमने, जिसे विषुववृत्त कहते हैं। फिर इसके ऊपर में जो है उत्तरी भाग है, नीचे में दक्षिणी भाग है। लेकिन इक्वेटर से यहाँ तक जाए तक हमें 23.5 और यहाँ से यहाँ तक आए तक 23.5। तो ऊपरी हिस्से में कर्क रेखा मौजूद है, नीचे में मकर रेखा मौजूद है। जिसे कैंकर यहाँ से 23.5, यहाँ 23.5 कर्क रेखा, नीचे में मकर रेखा। फिर यहाँ से 62.5, फिर यहाँ से 66.5 सॉरी, और यहाँ से 66.5, फिर 66.5 ये, फिर 66.5 ये। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं जिन्हें। अब हम इसके अंदर में पढ़ते हैं कि ये जो जोन है, ये जोन क्या है। ग्लोब हमने देख लिए कि ग्लोब कैसा था। तो ये जो नीले इसमें है जोन, पूरा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये हमारा सूरज है, मान लीजिए। इसकी जो शुआएं हैं, रोशनी, इसकी जो रोशनी है, ये हमारा सूरज है, और इसकी जो रोशनी है ये सीधी यहाँ पर पड़ती है, जिसकी वजह से ये हमारा सूरज है, सूर्य, और सूर्य की रोशनी सीधा इस क्षेत्र में पड़ती है, क्योंकि सूरज जो है सीधा सिर के ऊपर में होता है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा गर्म पाया जाता है। और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म क्षेत्र है। विषय इक्वेटर के ऊपर का भाग, जहाँ तक कर्क रेखा शुरू हो रही है वहाँ तक, और जहाँ तक मकर रेखा शुरू हो रही है वहाँ तक, ये जो पूरा है भाग, ये पूरा इक्वेटर में आएगा। ये जो है इक्वेटर से लेके यहाँ तक, ये जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि यहाँ पर मौसम हमेशा गर्म होता है और सूरज सिर पर होता है। अब वही जो है शीत उष्ण, यानी कि ठंडा क्षेत्र, ये जो है ठंडा क्षेत्र है। ठंडा क्षेत्र है, यहाँ पर सूरज की जो रोशनी है तिरछी पड़ती है, एकदम सर पे नहीं आती। सूरज की जो शुआएं होती है वो मान लो वो थोड़ी तिरछी जाती है। सूरज की जो रोशनी है, शुआएं, वो ऐसा एकदम सीधी नहीं पड़ती उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जैसा यूँ, बल्कि थोड़ी तिरछी जाती है, जिसकी वजह से ये जो क्षेत्र है ये ठंडे रहते हैं। ये जो क्षेत्र है ठंडे रहते हैं, और इसे शीत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी ठंडे क्षेत्र। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के। यही अब आ जाती है काल्पनिक रेखाएं और है, जो कि यामकतर है। इसके ज़रिए समझेंगे कि हम मेरिडियन, यामोत्तर क्या हैं। पहली थी काल्पनिक रेखाएं, जैसे कि
सेंटर में हमने देखे थे कि ये इक्वेटर है, ये मकर रेखा है, कर्क रेखा, ये मकर रेखा है, नीचे में मकर रेखा, ऊपर में कर्क रेखा। उसी तरह अब ये जो है, ये जो वर्टिकल लाइन जा रही है, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है हमें, वर्टिकल लाइन, इन्हें क्या कहते हैं? ये यामोत्तर है। यामोत्तर क्या है ये देखते हैं हम। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी भाग को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, ये उत्तर और ये दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिणी रेखा को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। ये क्या है? ये काल्पनिक रेखा है, जिन्हें यामोत्तर कहा जाता है। लंदन के निकट एक ग्रीनविच है, जो कि इसकी प्रधान यामोत्तर माना जाता है, मुख्य। यही से टाइम का इंग्लैंड के अंदर में जो है टाइम का एक, जहाँ से टाइम का पता लगाया जाता है उसको ग्रीनविच समय कहते हैं, जो कि 0 लेवल से शुरू होती है वहाँ पे डिग्री। और इस रेखा के, अब ये जो सर्कल है हमारा 180 360 का होता है सर्कल, बराबर है। तो लेकिन इसको जब यामोत्तर निकालने का रहा तो 180 के इसमें विभाजित कर देते हैं। एक 180 डिग्री में इसको विभाजित कर देते हैं यहाँ से, यानी कि इसका जो पश्चिमी साइड है याला, पूर्वी साइड, ये 180 डिग्री, और पश्चिमी साइड ये 180 डिग्री में विभाजित हो जाता है, तकसीम हो जाता है, जिसे पूर्वी गोलार्ध यामोत्तर कहते हैं, या लॉन्गिट्यूड कहते हैं, या फिर पश्चिमी गोलार्ध, जो कि समय ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पुराने अतीत काल में, जब मॉडर्न अतीत काल में क्या होता था, समय को किस तरह ज्ञात किया जाता था, तो पृथ्वी, चंद्रमा तथा ग्रहों की गति से यह स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाई जाने वाली शैडो या परछाई से लगाया जाता था। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में, आपने देख लेना, जो मैंने खगोल शास्त्र डाला है उसमें बताया था कि लेफ़्ट से सेकेंड और राइट से सेकेंड वीनस और यूरेनस, ये जो है क्लॉकवाइज घूमते हैं, और बाकी जितने भी ग्रह हैं ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो उसी तरह पृथ्वी भी जो है सूर्य की जब चक्कर लगाती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी। पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ये एक ग्रीनविच है, समझने के लिए इधर पूर्व है हमारा, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। पूर्व और पश्चिम है, तो जब भी, तो पूर्व में हमेशा क्या होगा, इस साइड में ग्रीनविच से ये 1 घंटा आगे रहेगा और इधर ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे रहेगा। 300 डिग्री, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर जो है 360 डिग्री का घूमती है। 1 घंटे में 15 डिग्री का कोण बनाती है वो, जब वो घूमती है तो 1 घंटे में 15 डिग्री का कोण बनाती है जब वो घूमती है, और 4 मिनट में 1 डिग्री का कोण बनता है। 4 मिनट में 1 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर कोई ग्रीनविच समय में, अगर कोई मान लीजिए ग्रीनविच, यहाँ पे ग्रीनविच है, समझने के लिए यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ जो है 1 घंटा आगे रहेगा या पूर्व में, तो यहाँ 1 बजेगा, और यहाँ 1 घंटा पीछे रहेंगे तो 11 बजेंगे। क्योंकि ये जो समय है
180 डिग्री में विभाजित किया गया। पश्चिम का 180 डिग्री, पूर्व का 180 डिग्री। अब भारतीय समय ग्रीनविच से कितना 5.5 घंटे है। क्यों है? क्योंकि भारत पूर्व साइड में है। भारत जो है वो पूर्वी साइड में है। भारत हमारा जो है वो पूर्वी साइड में है, इसलिए वो ग्रीनविच से 5 घंटे आगे है। अगर वहाँ ग्रीनविच में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ दोपहर शाम के 7:30 बजेंगे। 5.5 घंटे आगे हैं वहाँ से। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसे रोटेशन कहते हैं। साथ ही सूर्य की परिक्रमा भी करती है, जिसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जैसे मैंने बताया, ये काल्पनिक रेखा है, ये हमें दिखती नहीं, सिर्फ हमें समझाने के लिए बताया गया है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। और इसका जो कक्षीय तल है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका जो कक्षीय तल है ये 66.5 डिग्री का है। ये भी 66.5 डिग्री का कक्षीय तल है, जिसकी वजह से मौसम में हमारे परिवर्तन होते रहते हैं। और ग्लोब पर, ये जो आपको अभी ग्लोब दिख रहा है यहाँ पर, ग्लोब पर जो अभी दिख रहा है आपको, वो सर्कल, ग्रुप पर वो सर्कल है जो दिन और रात को विभाजित करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। देखिए, आप मोमबत्ती लीजिए और ग्लोब पर उसको लगाइए, तो वो वही उजाला देगा जहाँ सूरज है। वो वहाँ उजाला नहीं बताएगा जहाँ नहीं है, क्योंकि उस जगह पर भी मोमबत्ती की रोशनी नहीं पड़ती ग्लोब के ऊपर में। जो विश्व का मानचित्र होता है, ग्लोब जो ख़ासतौर से स्कूलों में होता है, बच्चों को समझाते, गोल गोल घूमता है, उसमें। और इसे ही ऑर्बिटल और इसको ही ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ये भी ऑर्बिटल प्लेन है और वो भी ऑर्बिटल प्लेन है, यानी कि वो दक्षिण का ही है, उत्तर का है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य की ओर भी चक्कर लगाती है, जो कि 365 दिन और 6 घंटे में पूरा एक चक्कर होता है। लेकिन हम सिर्फ 365 दिन को पकड़ते हैं, 6 घंटों को छोड़ देते हैं। और ये 6 घंटे 4 साल में पूरे 24 घंटे में परिवर्तन हो जाते हैं, जिसे बाद में पूरा का पूरा एक दिन पकड़ लिया जाता है। इसीलिए हर 4 साल के बाद, 4 साल में एक बार फरवरी के इसमें 29 महीने होते हैं, 29 दिन होते हैं। महीने नहीं, 29 दिन होते हैं। वो 29 दिन क्यों होते हैं? क्योंकि हम सिर्फ साल के 365 दिन पकड़ रहे और 6 घंटे छोड़ दे रहे। और जब हम 6 घंटों को 4 बार छोड़ रहे हैं तो वो पूरा एक 24 घंटे में परिवर्तन हो जा रहे हैं। और वो 24 घंटे पूरे एक दिन में परिवर्तन हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से उस एक दिन को लीप वर्ष में मिलाना पड़ता है, जिसकी वजह से लीप वर्ष बनता है। जिसकी वजह से जब वो फरवरी के 29 में ऐड होता है तो लीप वर्ष बनता है। वही ऋतु है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की, हमारे जो मौसम परिवर्तन होते हैं वो काय के इससे होता है? सूर्य और पृथ्वी का। कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, कभी वो इस साइड में होती है तो कभी शुआएं सीधी पड़ती है। जैसे कि हम देखें सितंबर से मार्च तक तो थोड़ा सूरज नॉर्मल हो जाता है और उसकी शुआएं तिरछी पड़ने लगती है। उसी तरह हम मार्च के बाद देखें सितंबर तक वापस, तो सूर्य में फिर तपिश भी बढ़ जाती है, उष्णता बढ़ जाती है उसकी, और उसकी
जो शुआएं है उसकी जो किरणें हैं वो सीधी पड़ने लगती है। तो ये जो होता है ना, ये पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने की वजह से, भू-आप की वजह से होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून को सूर्य की रेखाएं सीधी पड़ती है क्योंकि सूर्य झुका हुआ होता है। 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को ही सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और इस अवस्था को उत्तर अयन अंत कहते हैं। समर सोलेस्टिक कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? समर सोलेस्टिक। यानी कि 21 जून को दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, तो इसे समर सोलेस्टिक कहते हैं। उसी तरह 22 दिसंबर को सूरज जो है 22 दिसंबर को सूर्य झुका हुआ होता है। मकर रेखा पर इसकी सीधे किरणें पड़ती है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है, उसकी सीधे किरणें वहाँ पड़ती है 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर। और ये जो उत्तर का जो भाग है, यहाँ 6 महीने तक दिन होता है और फिर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दिन लंबे हो जाते हैं इधर में और रातें छोटी हो जाती है। और इसे विंटर सोलेस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? विंटर सोलेस्टिक। इसे समर सोलेस्टिक कहते हैं और इसे समर सोलेस्टिक कहते हैं और इसे विंटर सोलेस्टिक कहते हैं। ये 21 जून की स्थिति है, ये 22 दिसंबर की स्थिति है। यहाँ पर 6 महीने तक दिन होते हैं। यहाँ पे 6 महीने तक दिन होते हैं। छः महीने तक दिन होता है यहाँ पर एक जैसा। और इधर 6 महीने तक एक जैसी रात होती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें इक्वेटर पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को ये इक्वेटर पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इसीलिए रात और दिन यहाँ बराबर होते हैं। फिर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।